इस वीडियो में हम टेलीस्कोपिक सीरीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं एंड क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा है देखने में एंड ऐसा एक्सप्रेशन देख के बहुत से बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं कि भाई ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, बट इसको हम थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो शायद चीज़ें आसान हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है एंड जो जनरल टर्म गिवन है वो है कि tan ऑफ pi by 3 into 1 plus 3 raised to k upon 3 raised to n minus 1 एंड सिमिलरली इसी टाइप का टर्म राइट साइड में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स और जनरल टर्म है cot ऑफ pi by 3 into 1 minus 3 raised to k upon 3 raised to n minus 1। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है वो उस पर हम ध्यान देते हैं। अभी जो वेरिएबल है सिर्फ यहाँ पे k है। ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल सिर्फ k है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। ठीक है, एंड पाई बाई 3 यहाँ पे काफ़ी क्रूशल लग रहा है देखने में क्योंकि बहुत सारे थ्रीज हैं। ठीक है, तो कुछ तो होने वाला है क्वेश्चन में, अच्छा ही होगा। एंड जिस तरह हेडिंग में लिख रखा है मैंने कि टेलीस्कोपिंग सीरीज है तो काफ़ी हिंट वहाँ से भी लग सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो हम पहले एक टर्म, दोनों टर्म्स के अंदर जो जनरल टर्म है उसको लिखते हैं एंड समझते हैं उनमें क्या रिलेशन लेके आ सकते हैं। तो हम इस वाले टर्म को हम सपोज ए लिखते हैं एंड सपोज इस वाले टर्म को हम बी लिखते हैं। ठीक है, एंड ए और बी में क्या क्या रिलेशंस बना सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो ए इक्वल्स टू 10 पाई बाई 3, मैं पाई बाई 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो पाई इंटू 3 रेज टू के माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, तो ये समझ में आया हमें। एंड सिमिलरली अगर हम बी को देखें तो क्या बनता है समझते हैं। तो बी की जगह मैं 1/b यूज करता हूँ ताकि जो सेकंड टर्म है वो भी 10 के टर्म्स में आ जाएगा। सो उसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3 माइनस पाई इंटू 3 रेज टू के माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ी फील आ रही है मुझे फील किस टाइप की आ रही है कि भाई कि मेरे पास जो दो एंगल है वो सेम है अंदर, बस एक माइनस साइन का डिफरेंस है। पहले ए के अंदर जो एंगल है, जो ए के अंदर एंगल है और जो बी के अंदर एंगल, दोनों में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। तो मैं अगर उनको मल्टीप्लाई अगर करूँ तो शायद कुछ बहुत अच्छा बन जाए। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओपन भी हम थोड़ा केयरफुली करते हैं इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो एक बड़ा सा एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, इसको हम सपोज थोड़ी देर के लिए कुछ अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एंगल एक्स है एंड ये वाला जो एंगल है वो भी एक्स हो गया फिर। ठीक है, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए अपॉन बी फाइंड करना है। तो ए अपॉन जब मैं बी फाइंड करूँगा तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स इंटू 10 पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इस चीज़ की जो वैल्यू है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिराइव करके भी दिखा सकता हूँ कि क्या चीज़, मैं बोल देता हूँ। अगर आप तुम सीरियस हो जेई को लेके तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए वैसे कि 10x 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स इंटू 10 पाई बाई 3 माइनस एक्स, इसकी जो वैल्यू आती है वो 10 3x आती है। राइट, तो अगर तुम ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना हिंट काफ़ी है। और अगर ठीक है याद नहीं है तो मैं डिराइव करके बता देता हूँ क्या होने वाला है। तो जस्ट मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके ओपन कर देता हूँ। सो √3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस √3 10x इंटू √3 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस √3 10x। तो यहाँ तक क्लियर होगा। एंड अगर a बाई बी की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ तो एक अच्छी सी चीज़ आ जा रही है। राइट, प्रोडक्ट तो बहुत आसान है इसका, एक्स मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है सब कुछ, तो काफ़ी कूल है, ये हो गया। एंड अब tan 3x का फॉर्मूला ऑफ कोर्स आना चाहिए। तो tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं इस चीज़ को इसके इक्वल लिख सकता हूँ, tan 3x अपॉन tan x। राइट,
जो मैं पहले फॉर्मूला जो मेंशन किया वही चीज़ है, 10x को इधर डिवाइड कर दो राइट साइड में ले जाके। तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। एंड x जो है एक काफ़ी बड़ा एंगल है। कूल। सो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x की वैल्यू हम पुट करेंगे एंड देखते हैं कि tan 3x अपॉन 10x क्या बनता है। तो मैं आगे लिखता हूँ थोड़ा। तो अगर हम a अपॉन बी लिखें, जहाँ पे x की वैल्यू पुट करके अगर मैं लिखता हूँ, थोड़ा केयरफुली लिखना ताकि समझे। सो x को मतलब ये जो x हमने अज्यूम किया था ये पूरा नंबर, ठीक है, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 3x क्रिएट करना है मेरे को। तो आ जाएगा 10 ऑफ पाई इंटू 3 रेज टू के अपॉन 3 रेज टू n माइनस 1। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया एंड सेम थिंग इज डिवाइडेड बाई 10 ऑफ पाई इंटू 3 रेज टू के माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू n माइनस 1। ठीक है, तो अगर इस पूरी चीज़ को, ये जो पूरी चीज़ है, इसको अगर मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि बड़ा बड़ा नहीं लिखना है मेरे को, सिंपल सी चीज़ है। तो मैं इसको अगर सपोज अज्यूम करता हूँ कि दिस इज सम एफ ऑफ के, तो जो नीचे वाली चीज़ लिखी गई है, ये जो चीज़ लिखी गई है, ये क्या हो जाएगी, एफ ऑफ के माइनस 1। ठीक है, तो अब मुझे ए बाई बी का जो वैल्यू है, जो रेशो आ रहा है, उसके ऊपर बस प्रोडक्ट लगा देना। ठीक है, तो अगर मुझे ये अगर फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ ए बाई बी, राइट, जितने भी इस टाइप के जनरल टर्म बना लिए मैंने, एंड इसमें के की वैल्यू को मैं वेरी करना अगर स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक, अगर सपोज मैं के को 1 से लेके n तक स्टार्ट करता हूँ वेरी करना, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो दिस विल बी लाइक 10 एफ ऑफ के अपॉन 10 एफ ऑफ के माइनस 1 एंड इसके ऊपर प्रोडक्ट है, इस पर ध्यान देना, इसलिए मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पे अगर हम कोई ध्यान से देखें तो टेलीस्कोपिंग सीरीज आ जाता है। ठीक है, इसको अगर तुम एक्सपांड करके अगर लिखोगे, थोड़ा एक्सपांड करके लिखना है तो हो जाएगा ये। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बाई बी एंड के स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ सपोज, तो क्या आता है, एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ 0, के को 1 पुट किया, नेक्स्ट टर्म आएगा एफ ऑफ 2 अपॉन एफ ऑफ 1, उसके नेक्स्ट टर्म आएगा एफ ऑफ 3 अपॉन एफ ऑफ 2। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन अपॉन एफ ऑफ एन माइनस 1। अब भाई इनको काटना स्टार्ट कर दो, एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ 1 कैंसिल, एफ ऑफ 2 से एफ ऑफ 2 कैंसिल, है ना, तो कैंसिल होते जाएंगे। तो ये लास्ट में यहाँ वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है फाइनल, सो फाइनल बच रहा है एफ ऑफ एन अपॉन एफ ऑफ 0। ओके, अब मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि भाई ये सारे 10 के अंदर थे। ठीक है, ये सब 10 के अंदर थे, तो आई होप इतना क्लियर होगा, यहाँ तक तो आया समझ में, चलो ठीक है, ये सब 10 के अंदर था, यहाँ भी 10 था। कूल, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 10 एफ एन, 10 ऑफ एफ ऑफ एन, तो क्या हो जाएगा, 10 पाई इंटू 3 रेज टू एन अपॉन 3 रेज टू एन माइनस 1 एंड 10 एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 के की जगह 0 पुट करेंगे तो पाई अपॉन 3 रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि मैंने क्या किया है। जैसे इस वाली चीज़ के अंदर जो एफ ऑफ के हमने जहाँ डिफाइन किया था, यहाँ ध्यान दो, इसमें हमने के को अगर 0 पुट करेंगे तो 3 रेज़ टू 0 1 हो जाता है। अब एक ये सिंपल सी चीज़ है, इसको हम अलाइड एंगल की हेल्प से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं इस चीज़ में एक कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो समझ जाओगे तुम लोग कि क्या बन रहा है। तो मैंने -1 एंड +1 किया यहाँ पे, तो ये जाएगा 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 पाई अपॉन 3 रेज टू n माइनस 1। ठीक है, तो अभी ये सबको मालूम है कि 10 पाई प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, 10 थीटा ही होता है, राइट। अगर इसको तुम थीटा कंसीडर करते हो, नीचे भी थीटा है, तो 10 पाई प्लस थीटा अपॉन 10 थीटा।
दोनों सेम होंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, राइट। तो ये तो प्रूव करना था कि हमें क्या आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ ए बाई बी इज 1, एंड हमें क्या शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल बी। ठीक है, जो भी है। तो आई होप क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था। ट्रिक भी नहीं है कुछ खास, अब जस्ट एक फॉर्मूला है जो हमें आना चाहिए। तो अगर तुम 11th क्लास में हो, इनिशियल फेज में सपोज 10 ट्रिक्स का फॉर्मूला लर्न किया है सपोज, एंड तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जेई लेवल पे उसको अप्लाई करने के लिए, राइट। बुक्स में ऐसा डायरेक्ट मिलता नहीं है, तो आई होप तुम उसे यूज़ कर सकते हो एंड अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो। थैंक यू।